हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। तो आज के इस सेशन में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो टॉपिक मैंने इससे पहले पढ़ाया था वो था हाफ एडर और फुल एडर। उसी पे बेस्ड है ये टॉपिक भी, तो उसको पहले इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को देख लेना। और उसके पहले भी आपको ये जो है और भी एक दो लेक्चर हैं वो देखने पड़ेंगे। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं वो लिंक, उन सभी लिंक पे जाके आप देख लेना। तो हाफ एडर और फुल एडर के बाद में सबट्रैक्टर जो है वो भी सेम उसी तरीके का है। हाफ सबट्रैक्टर भी, इसमें भी अपन को दोनों पढ़ने, जैसे उसमें हाफ एडर फुल एडर पढ़ा था, इसमें भी अपन को हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर दोनों पढ़ना है। ओके, तो हाफ सबट्रैक्टर, पहले हाफ सबट्रैक्टर देख लेते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले मेरे दो वीडियो जो हैं इस चैप्टर के वो ज़रूर देख लेना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि अपन ने पहले देखा हाफ एडर और फुल एडर और कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या प्रोसेस है बनाने का, वो भी मैंने बता दिया है। तो हाफ सबट्रैक्टर के अंदर भी वही दो इनपुट होंगे, ए और बी अपन ले सकते हैं, या एक्स और वाई दो ले सकते हैं, और वही दो आउटपुट होंगे जैसे कि अपन ने हाफ एडर के अंदर लिए थे। तो अपन बनाते हैं, देखें पहले हाफ सबट्रैक्टर। दो इनपुट ले लेता हूँ मैं, एक्स और वाई। इसको कहेंगे माइन्यूएंड और इसको कहेंगे सबट्रेंड। ओके, जो आउटपुट आएगा उसमें सम था, तो इसमें क्या आएगा डिफरेंस, क्योंकि अपन सबट्रैक्टर पढ़ रहे हैं। और उसमें आता था कैरी, और इसमें क्या लेते हैं अपन, बोरो। बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज, सॉरी, इस जो अपन जिससे कर रहे हैं बोरो टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, ये आएगा। बोरो टेकन फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज। ओके, क्योंकि सम के अंदर क्या होता था, एग्जाम्पल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया 0 और 1, ठीक है, इस स्टेज पे अपन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे जब इस स्टेज को ऑपरेट करेंगे तो इस अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या लेंगे, यहाँ से पीछे से बोरो लेंगे। ये स्टेज अपने यहाँ के जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, क्योंकि ये पहली स्टेज है, फिर यहाँ पे जो भी डिजिट होगा, मान लो 1 है, तो यहाँ से ये 1 बोरो लेगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल जैसे अपन लेते हैं कि एक लिया तो क्या हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ से बोरो लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज से, तो आउटपुट क्या हो गया, बोरो टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। ओके, और क्या आएगा, जो डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा डिफरेंस। तो ये हो गया अपना हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम की इसके अंदर दो इनपुट होंगे एक्स और वाई, और फिर आउटपुट में आएगा डिफरेंस और बोरो। अब अपन इसकी क्या नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया था कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने का पूरा प्रोसेस बताया था, तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यदि दूसरा टॉपिक पॉइंट देखें अपन, तो क्या बनाएंगे अपन, ट्रुथ टेबल। यहाँ पे तो एक्स और वाई दो इनपुट हो गए, और ट्रुथ टेबल के अंदर आ गया डिफरेंस और बोरो। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट,
यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो बोरो लेगा, तो बोरो लेगा तो यहाँ पे क्या बजाएगा 1 1, यहाँ पे बोरो क्या आएगा 0, बोरो 1 लिया और 1 ले लिया, तो टोटल वैल्यू कितनी है 2 आ गई एक तरीके से। जैसे कि अपन में डेसिमल में करते हैं, एक उधार लिया तो क्या जाएगा 10, 10 लेते हैं सीधे, 10 डेसिमल से वैल्यू बढ़ जाती है। इस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1 और बोरो 1, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिफरेंस 1 है, बोरो 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0, बोरो 0। ओके, तो ये अपने पास में ट्रुथ टेबल बन गई है इसके लिए। अब इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो, दोनों के लिए अलग अलग बनाएंगे अपन, सॉरी, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। ठीक है, मिनटम अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा, x बार y प्लस एक्स वाई बार। ओके, और बूलियन एक्सप्रेशन फॉर बोरो क्या आ जाएगा, एक ही है सिर्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बार y। अब नेक्स्ट स्टेज में अपन को क्या निकालना है, इसका सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का पॉसिबल नहीं होगा, आप करके देखना, क्योंकि यहाँ पे एक ही 1 है तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे 2 जगह पे 1 है तो ये दोनों आएंगे डायगोनल हाफ एडर की तरह, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, और खुद से के-मैप बना के देखना, आपको पता चल जाएगा। अब इसको अपन इस बूलियन एक्सप्रेशन को यूज करके अपन क्या करेंगे, इसका डिजाइन करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x XOR y, 2 इनपुट x y, एक XOR गेट की जरूरत पड़ेगी, एक इनपुट ये हो गया x और दूसरा इनपुट y। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया XOR गेट का, x XOR y, जो कि किसके बराबर है, डिफरेंस के बराबर। अब उसके बाद में क्या होगा, x बार y लेना है अपन को, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, नॉट ऑपरेशन होगा, नॉट ऑपरेशन होने के बाद में उसका एंड ऑपरेशन होगा। तो x का नॉट ऑपरेशन करना है अपन को पहले, ये नॉट ऑपरेशन कर दिया मैंने, और यहाँ पे y क्या चला जाएगा डायरेक्ट, और इन दोनों का क्या हो जाएगा एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया x बार y, ये किसके बराबर हो गया, बोरो के बराबर। तो इससे अपना ये क्या बन गया, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर सॉरी लॉजिक डायग्राम फॉर डिफरेंस। तो फिर से देख लेते हैं, पर हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाया पहले, हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर की तरह बन गया डायग्राम। माइन्यूएंड सबट्रेंड बोला है इनको, डिफरेंस, और इसमें जो बोरो आएगा, बोरो टेकन फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, ये याद रखना। उसमें था कैरी गिवन टू प्रीवियस नेक्स्ट स्टेज, और इसमें आएगा बोरो टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद में फर्स्ट ये था कितने इनपुट आउटपुट है पहचानना, सेकंड ये अपन ने कर दिया कि ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल अपन ने बनाई, ट्रुथ टेबल के आधार पे अपन ने थर्ड स्टेप जो था बूलियन एक्सप्रेशन लिखना वो था, वो लिखा। फोर्थ जो पॉइंट था वो था सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं था। फिर बाद में पांचवा स्टेज इसको इम्प्लीमेंट करना बूलियन एक्सप्रेशन को, तो वो अपन ने इम्प्लीमेंट करके लॉजिक डायग्राम इसका बना दिया कि ये इस तरीके का डायग्राम इसमें बनेगा। ओके, तो हाफ सबट्रैक्टर सबको समझ में आ गया होगा। अब पहले फुल सबट्रैक्टर के एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो, फिर और उसके बाद मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट है फुल सबट्रैक्टर, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम की का नेक्स्ट सेशन जो फुल सबट्रैक्टर के बारे में है अपना ये। तो फुल सबट्रैक्टर
हाफ एडर फुल एडर से जिस बेसिस पे डिफरेंस था उसी बेसिस पे यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर में भी डिफरेंस आएगा। तो फुल सबट्रैक्टर अपन बनाते हैं, उसमें 3 इनपुट हैं, यहाँ पे भी 3 इनपुट होंगे। तीसरा इनपुट कौन सा लेंगे अपन, बोरो को कंसिडर करेंगे, x यहाँ पे z क्या जाएगा, बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज। क्योंकि मान लो अपन जिस स्टेज को सॉल्व कर रहे हैं वहां से पहले जो स्टेज सॉल्व हुई है उसने इसमें से कुछ उधार लिया हो, तो अपन को क्या करना, माइनस करना पड़ेगा ना x में से, कि ऑलरेडी मैंने बोरो भी दे रखा है। अभी पता चल जाएगा डिफरेंस और दूसरा आउटपुट क्या आएगा, बोरो। बोरो टेकन फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज। जैसे कि मान लो ये है 1 2 3 को 4 5 6 में से माइनस कर रहे हैं अपन। अब अपन इस स्टेज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रीवियस स्टेज क्या हो गई ये, और नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते टाइम पे अपन को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई है ये दोनों को देना, बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब इस स्टेज को सॉल्व किया तो 3 में से 6 माइनस जा नहीं रहा था, तो इस स्टेज को यहाँ से एक जो है बोरो गया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं है रियल में, कितना है, 1 ही है। तो ये क्या है, बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज। तो इस स्टेज के लिए अपन को ध्यान में रखना होगा कि इस स्टेज ने पहले एक ऑलरेडी बोरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे -1 करना होगा। तो यहाँ से अपन को इसलिए इसको कंसिडर करते हैं। और इस स्टेज के लिए जब अपन डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, इसके लिए डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से अपन को यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ही रह गया। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक अपन को वापस से बोरो लेना पड़ेगा। और ये कौन सी स्टेज है, नेक्स्ट। तो आउटपुट क्या हो गया इसके लिए कि इसने नेक्स्ट स्टेज से क्या बोरो लिया है और इस बोरो लेने के बाद में इस स्टेज का डिफरेंस क्या आया है। तो इस तरीके से इसके 2 आउटपुट हो गए, डिफरेंस और बोरो टेकन फ्रॉम द प्रीवियस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। और जो इनपुट साइड है उसमें क्या आ जाएगा, इनपुट मैन्युअल सब्ट्रेंड तो आएगा ही आएगा, और बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज, इसको भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अपना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है अपना, ट्रुथ टेबल। इसके लिए अपन को ट्रुथ टेबल बनानी है। जो भी पॉसिबल इनपुट है वो लिखने हैं अपन को। तो ये टोटल इनपुट आ गए अपने, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालते टाइम पे ऐसे निकालना अपन को, x माइनस वाई कर लो पहले, फिर z माइनस कर लो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 0, x माइनस वाई 0 हो गया, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 1, डिफरेंस 1 हो जाएगा, बोरो 1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 निकाला तो क्या हो गया, 1 1, फिर इसमें से 0 में से माइनस किया तो 0, 0 माइनस 1 1 1, 1 1 में से 1 गया तो कितना हो गया, 0 1, 1 माइनस 0 1, और फिर 0 में से गया तो 1 0, 1 माइनस 0 1 0, 1 0 में से गया 1 तो 0 0,
फिर उसके बाद 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 1 1। ठीक है, तो ये अपना पॉसिबल जो ट्रुथ टेबल है अपनी ये बन गई है। अब मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इसके सामने लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 से लेके 7 तक। अब अपन को क्या लिखना है डिफरेंस के लिए? थर्ड स्टेज क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन। दोनों के लिए बूलियन एक्सप्रेशन अपन को लिखना है। तो डिफरेंस के लिए लिखेंगे तो कितनी जगह है? 1 2 3 और 4 स्टेज को कंसिडर करेंगे। अब इनके लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्स बार वाई बार जेड। अभी तक आ गया होगा सबको ये पता कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। और जिसको नहीं आया वो प्रीवियस जो वीडियो जो उनमें जाके देख लेना, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें। एक्स बार वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस वाई जेड। सेम जैसे कि डिफरेंस उसके लिए क्या था, फुल एडर के सम के लिए क्या था, वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, क्योंकि ये क्या है वाई एक्सोर जेड और ये है वाई एक्स नोर जेड। और इसके साथ में जब होगा तो ये पूरा का पूरा वापस से एक एक्सोर गेट बन जाएगा एक्स के साथ में। तो ये आ गया अपना डिफरेंस। अब यदि बोरो के साथ लिखें तो 1 2 3 और 4, तो इनके लिए अपन को लिखना है एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार प्लस वाई जेड कॉमन आ गया तो एक्स बार प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा एक्सोर गेट। तो ये एक्स बार वाई एक्सोर जेड प्लस वाई जेड, ये आ गया अपना बोरो। तो डिफरेंस और बोरो ये दोनों का पहले लिख दिया था, फिर अपने इसको मॉडिफाइड रूप में और लिख लिया था कि इसका डिजाइनिंग करने में आसानी रहे। अब फोर्थ स्टेज क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन यदि अपन करेंगे तो फुल एडर में देखा था आपने सिंप्लीफिकेशन किया था, तो उस हिसाब से यदि यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसके लिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और जब बोरो के लिए सिंप्लीफाई करोगे तो बोरो के लिए सिंप्लीफाई फॉर्मेट आएगा एक्स बार वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार जेड। ओके, ये खुद से करके देखना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा कि कम से कम एक सिंप्लीफाई करके तुम भी देखो, बाकी तो समय बता रहा हूँ। अब उसके बाद में सबसे लास्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना सर्किट को। तो सेम किसकी तरह इम्प्लीमेंट होगा ये सर्किट? जो मैंने फुल एडर की तरह बताया था। दो एक्सोर गेट हैं यहाँ पे, एक्स बार एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। यहाँ पे वहाँ पे था एक्स वाई एक्सोर जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो है उसी तरीके से, तो इम्प्लीमेंट करना खुद से एक बार कोशिश करना, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, डिफरेंस जो है ये है। ये आ गया एक्स एक्सोर वाई। उसके बाद में अपन को क्या करना है, एक इनपुट और लेना जेड।
और एक एक्सोर ऑपरेशन और करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। ठीक है, तो ये आ गया अपना डिफरेंस। अब जो है बोरो है, बोरो का सिंप्लीफाइड रूप था अपना क्या, एक्स बार वाई एक्सोर जेड प्लस वाई जेड। अब y एक्सोर जेड अपन को अभी तक मिला नहीं है, तो y एक्सोर जेड भी अपन को लेना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे आ गया y एक्सोर जेड, जो कि एक्स बार के साथ में एंड ऑपरेशन और करना है अपन का इसका। तो एंड के साथ में अपन यहाँ पे नॉट गेट और लगाएंगे। और इन दोनों का क्या कर देंगे, एंड ऑपरेशन। बस एक एक बूलियन एक्सप्रेशन का जो एक एक पार्ट है उसको, सॉरी एक्स बार एंड ऑपरेशन विद वाई एंड वाई और वाई एक्सोर जेड। अब इसके बाद में वाई जेड का भी अपन को क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है वाई और जेड का। ठीक है, तो वाई इनपुट, ये वाई इनपुट और ये जेड इनपुट, यहीं से ले लेता हूँ मैं इनपुट। ये अक्स आ रहा और अपन को चाहिए वाई और जेड का, तो ये तो मैंने वाई ले लिया और जेड मेरे को यहाँ से लेना होगा। इन दोनों का एंड ऑपरेशन कर दिया तो क्या आ गया, वाई जेड। अब इन दोनों का क्या करना अपन को, और ऑपरेशन करना है। इन दोनों का और ऑपरेशन कर दिया तो आ गया वाई जेड और विद एक्स बार वाई एक्सोर जेड, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और ऑपरेशन। ठीक है, तो आज जो भी मॉडिफाइड बुलियन फंक्शन अपन ने निकाला था, एक्स बार वाई एक्सोर जेड प्लस वाई जेड, ये अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये फुल एडर की डिजाइनिंग हो गई है कंप्लीट। इसको ध्यान से देख लेना, बुलियन एक्सप्रेशन निकालो उसके बाद में खुद बना सकते हो, इसलिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं बैठ के रटने लग जाओ, वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर रिवाइज करो। फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट एक्स वाई जेड। जेड क्या है, बोरो टेकन फ्रॉम द बोरो गिवन टू प्रीवियस स्टेज, एग्जाम्पल से बता दिया। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसको बोरो दिया था, इसको दिया है और इससे लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज से बोरो लेंगे, वो आउटपुट में आ जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा। ट्रुथ टेबल बना ली। ठीक है, ट्रुथ टेबल के बाद में ट्रुथ टेबल के हिसाब से बूलियन एक्सप्रेशन मिनटर्म अप्रोच का आधार बना दिया। सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन मॉडिफाइड रूप से अपन ने इसका जो बूलियन जो भी लॉजिक डायग्राम है वो बना दिया। तो ये होता है फुल सबट्रैक्टर, खत्म होता है तुम्हारा। हाफ सबट्रैक्टर हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया। कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो पूरा सब वीडियो जो है वो मैंने लिंक में डाल दिए हैं। उससे पहले भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो दूसरे कॉलेज के हों, उनको बताओ, उनके साथ शेयर करो, ताकि इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपयोग कर सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे भी मैं कंटिन्यू
इस चैनल पे वीडियो बताता रहूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू वीडियो देखते रहना इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।